एक जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर बहुत ही ताकतवर था। हर रोज वो जंगल से बाहर निकलता और किसी एक जानवर का पीछा करता और थोड़ी ही देर में उस जानवर को पकड़कर मार के खा जाता था। इस तरह से शेर की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। शेर इतना खूंखार था कि उसकी एक दहाड़ देने से जानवर डर जाते थे और वह भाग ही नहीं पाते थे और शेर आसानी से पकड़कर जानवरों को खा जाता था। एक दिन की बात है, शेर भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। शेर को कोई शिकार नहीं मिला। उस दिन शेर एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा अपने मन में सोच रहा था, अरे यार, आज किसका मुंह देखकर सुबह उठा था। आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला। ये जंगल के जानवर सब कहाँ मर गए। आज तो लगता है भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। शेर पेड़ के नीचे बैठा बैठा किसी जानवर का इंतजार कर रहा था। जब कोई जानवर नहीं आया तो शेर निराश होकर अपनी गुफा की तरफ जाने लगा। अपनी गुफा की तरफ शेर लौट ही रहा था जब तक रास्ते में उसे एक दूसरी गुफा दिखाई दी। शेर ने अपने मन में सोचा, अरे रे रे रे, ये तो किसी जानवर की गुफा लगती है। मैं ऐसा करता हूँ, इस गुफा में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं वहां बैठा रहूंगा और जिस जानवर की ये गुफा है वो जब लौट कर आएगा तो मैं उसे अंदर ही पकड़कर अंदर ही मारकर खा जाऊंगा। इस तरह से मुझे शिकार के लिए दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी और मैं आराम से अपनी भूख मिटाकर अपने घर को वापस चले जाऊंगा। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। गुफा के अंदर छुप के बैठा बैठा शेर जानवर के आने का इंतजार कर रहा था। वो गुफा दरअसल एक खरगोश की थी। खरगोश जब गुफा में लौटकर वापस आया तो उसने आसपास शेर के पैरों के निशान देखे। वो अपने मन में सोचने लगा, अरे ये तो शेर के पंजों के निशान हैं। अरे ये तो पंजों के निशान अंदर की तरफ गए हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब शेर अंदर छुपकर बैठा है। अब तो मुझे कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा वरना मैं शेर का भोजन बन जाऊंगा। खरगोश ने सोचना शुरू किया कि उसको क्या करना चाहिए। खरगोश को एक उपाय सूझा। खरगोश ने बाहर खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, गुफा भाई, गुफा भाई, आज तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? वरना पहले जब मैं आता था तो तुम दूर से ही मेरा नाम ले लेते थे। आज तुम बोल क्यों नहीं रहे? गुफा के अंदर बैठा शेर खरगोश की बातें सुनकर अचंभित हो गया और उसने अपने मन में सोचा, अरे रे रे रे, ये तो बोलती भी गुफा मालूम पड़ती है, मगर ये आज नहीं बोल रही। ऐसा करता हूँ, मैं ही गुफा बनकर खरगोश को उत्तर देता हूँ, वरना खरगोश लौटकर वापस चला जाएगा। इसके बाद शेर खरगोश के बोलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद खरगोश ने फिर से आवाज लगाई, गुफा भाई, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे खरगोश भाई, मैं तो सो गया था, इसीलिए मैं जवाब नहीं दे रहा था। तुम बताओ, तुम इतनी देर से कैसे लौटे आज? अंदर आ जाओ। खरगोश बहुत समझदार था। वह शेर की आवाज पहचान गया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, भागो, शेर आया है। यह कहकर खरगोश भागने लगा। शेर भी गुफा से बाहर निकलकर खरगोश का पीछा करने लगा। क्योंकि खरगोश छोटा था और फुर्तीला था, इसलिए वो जंगल में भागकर कहीं छुप गया और शेर भूखा भी था और थका हुआ भी था। इस वजह से
वो खरगोश का ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाया और अपनी समझदारी के बदौलत खरगोश ने अपनी जान बचा ली और शेर खरगोश का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बच्चों, इसलिए कहते हैं कि समझदारी हमेशा बल से बड़ी होती है। समझदार इंसान अपने से ज्यादा बलवान इंसान को भी मात दे सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए।